बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल को यूट्यूब चैनल पर। और आज दो बड़ी अहम और अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हैं। और यकीनी तौर पर इन खबरों के हवाले से पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी खबर है और वो है आज गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जो आज कामयाब तजुर्बा किया गया, उस पर मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा आज खुशी का दिन था कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पर हर तरह से किसी न किसी तरह से अटैक करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने आज फिर अपनी सरहदों को, अपने दिफा को, अपनी कौम को मजबूत किया। और पाक फ़ौज के जवानों को, इंजीनियरिंग कोर को, सबको हमारा सलाम है। 140 किलोमीटर तक ये मिज़ाइल, क्योंकि ये मल्टी लॉन्च है, ये रॉकेट ले जा सकता है और वॉरहेड ले जा सकता है और 140 किलोमीटर तक ये दुश्मन के इलाके में वार कर सकता है, तबाह कर सकता है। इसलिए आज की इस अच्छी खबर के साथ ही हम आपको अगली एक जो अच्छी खबर है वो शायद इससे भी बड़ी, क्योंकि उसका असरात अगले आने वाले दिनों में बड़े ज़बरदस्त हैं। आपको याद होगा जब नया साल शुरू हो रहा था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात की कि पिछला साल तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल गुजरा, क्योंकि कोविड-19 का पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के पूरी इर्द गिर्द के जो ममालिक है वो ख़ास तौर पर बड़ा उन पर असर हुआ, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उन पर भी बड़ा असर हुआ कोविड-19 के साल की वजह से। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि हम अब टेक ऑफ करने वाले हैं। ये आपको जुमला याद होगा। तो टेक ऑफ का पहले हफ्ते के अंदर ही ज़बरदस्त किस्म का एक सामने आ गया है मामला, कि जो दिसंबर की चीज़ें हैं वो जनवरी में रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। जनाब वो कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें इजाफा हुआ है नवंबर से दिसंबर के मुकाबले में, और ख़ित्ते के ममालिक में पाकिस्तान आगे है। मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ और उसके पीछे जो वजूहात हैं, जो रीज़न है, आज की वीडियो में आज आपको वो बताएंगे कि असल हकायक क्या है जो वज़ीर आज़म ने बात की है। तज्ज़िया ख़ार आपको ये बात नहीं बताएंगे, वो किसी और काम में लगे हैं। वो यूट्यूबर्स पर इस वक्त तनकीद करने में हैं मसरूफ़, क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा और हकायक जो बयान करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और परख भी रहे हैं, लेकिन उनकी दुकान ख़तरे में। बहरहाल वो कभी आगे चल के एक और वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज का मौजू थोड़ा संजीदा है, मैं इसलिए उस पर आऊँगा। जनाब पाकिस्तान में 2020 का जो मामला है वो जैसे शुरू होने की उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब बड़ी बेहतरी की जानिब जाएगा, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरी दुनिया में हर चीज़ लॉकडाउन हो गई। आपको याद है जहाज़ जहाँ पर बंदरगाहों पर खड़े हैं वहीं खड़े हैं, माल वहीं पर रुका हुआ है। जिन लोगों ने ऑर्डर्स किए हुए थे वो कैंसिल हो गए, जो ऑर्डर बना कर बैठे उन्होंने कहाँ किसको देना है वो खुद परेशान बैठे हुए थे। इस सारे अमल में, इस सारे सिलसिले में एक चीज़ जो पाकिस्तान से शुरू हुई वो थी स्मार्ट लॉकडाउन का। पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की हुकूमत में लॉकडाउन को नरम किया और लॉकडाउन के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की चीज़ लेके आए कि इंडस्ट्री खुलेगी, ऑर्डर्स आएंगे, मज़दूरों का तरीक़ाकार होगा SOPs के साथ। तो उसके नतायज क्या निकले? उसके नतायज ये निकले कि जो पहले 6 माह थे जो बड़े सख्त गुजरे हैं, 6 माह से तो 23 मार्च के बाद पहले 3 से 4 महीने, फिर आपको याद होगा ईद के बाद से चीज़ें बेहतरी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुई। जुलाई से पहले हम माइनस में चल रहे थे और जुलाई के बाद से लेके, यानी कि 6 माह जुलाई से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। और उस एक्सपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेक्टर रहा वो टेक्सटाइल का है। अच्छा, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि जिस नहज पर इस वक्त पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर पहुंचा है और उसकी एक्सपोर्ट पहुंची है वो कितने साल बाद अचीव हुआ है। अच्छा, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो खित्ते के अंदर दरामदात और बरामदात का मामला है वो अब पाकिस्तान में बरामदात का इजाफा नवंबर तक जो चल रहा था, अब नवंबर के महीने में जो हुआ वो 8.32% था, यानी कि करीब 8.5 के करीब इजाफा हुआ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान ने जो बाहर चीज़ें भेजी। अच्छा, उसके बाद दिसंबर का महीना आया। अब आप देखिए कि किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। 8 से सीधा जंप लगाया पाकिस्तान ने 18.30% पर, यानी कि 10% इजाफा एक्सपोर्ट में एक महीने के अंदर हो गया दिसंबर में। अब इसके मुकाबले में कोविड-19 तो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, भारत में भी है। पाकिस्तान में ये बताऊं कि भारत में इस वक्त जो सिलसिला चला नवंबर के महीने में, वहाँ पर
-7 था वहां पर एक्सपोर्ट का, यानी कि उनकी कम हुई और वो माइनस में चली गई। अभी वो बेहतर नहीं हो पा रहे। दिसंबर में जाके वो कदरे बेहतर हुए, तो उन्होंने अपना जो रेशो था वो कदरे कम करके, तो वो -8 तक वो आया, तो उसको अब वो ख़त्म करके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर आएंगे। अच्छा, बांग्लादेश में सूरत हाल जो है वो कदरे नवंबर में कंट्रोल थी। नवंबर में वो 0.76% पर चल रहे थे, लेकिन जैसे दिसंबर आया है, अब आपको कंपैरिजन में बताऊंगा, जैसे दिसंबर आया वो -6 पे चले गए। यानी वो जो ऑर्डर्स बांग्लादेश में चल रहे थे एक्सपोर्ट के, वो पाकिस्तान में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। या आप देखें, इसका मवाजना करें कि बांग्लादेश वो जो आज से पाकिस्तान में 8, 10, 12 साल पहले पूरी इंडस्ट्री खींच चुका था, सारे ऑर्डर्स खींच चुका था, सारी एक्सपोर्ट खींच चुका था, वो सारे का सारा एक महीने में इतना ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने कमबैक किया कि पाकिस्तान 10 बढ़ गया पॉइंट, और जो बांग्लादेश है वो 0.6 कम हो गया। तो पाकिस्तान ने अपना भी गेन किया, और जो इर्द गिर्द से वो पाकिस्तान को ऑर्डर आना शुरू है, क्योंकि पाकिस्तान की क्वालिटी जो इस चीज़ की टेक्सटाइल की है वो बेहतरीन है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है, तो वो बेहतर हुआ। अच्छा, इसमें भी आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान की बेहतरी और उसके पीछे वजूहात क्या है। तो जनाब, जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल का सेक्टर है, उसमें पहले पाकिस्तान में हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान खाम माल दे रहा है। खाम माल वो चाहे वो कपड़े के अंदर बन रहा है, ये पाकिस्तान में जीन्स जो बनती है, आप मेड इन पाकिस्तान की अब देख रहे हैं, वो बाहर उस तरह से चल रही हैं और बड़ा पजीराई मिल रही है। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आप देखते हैं, यूके में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, इसी वजह से कि पाकिस्तान अब खुद तैयार कर रहा है। अच्छा, अब डेनिम उसको बोलते हैं जो डेनिम नेटेड जो जीन्स इस्तेमाल बनती है जिस धागे से और जिस चीज़ से, वो पहले पाकिस्तान चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश में बन रही हैं, बांग्लादेश से बन के वो पूरी दुनिया में जा रही हैं, अब वो या मलेशिया में बन रही हैं, अब वो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है। तो इससे कैसे बेहतरी हुई है मैं आपको ये भी बताता हूँ। साथ दूसरी चीज़, टॉवल, तौलिया, अब इसका धागा जाता था, और टॉवल कहाँ तैयार हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है, और वो फिर पाकिस्तान का कॉटन टॉवल की सूरत में वो वहाँ जा रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ बड़ी सॉक्स, एक आम सी नॉर्मल सी चीज़ है, जराबें जिसे हम बोलते हैं, उसका भी इस तरह खाम माल जा रहा था, तो वो चीज़ें अब वहाँ जाकर वो तैयार हो रही है। इसको मैं सादा मिसाल में आपको बताता हूँ कि जनाब, आप ये एक पेपर तैयार है, बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर चीज़ें प्रिंट शिंट ये वो है। अब इस पेपर को जो भूसा इस्तेमाल होता है, जो इसमें मटीरियल इस्तेमाल होता है, पहले पाकिस्तान वो चीज़ भेज रहा था। कहाँ? बांग्लादेश वाले ख़रीद लेते, तो वहाँ तो कॉटन नहीं है, कॉटन तो सारी पाकिस्तान से जा रही है, वहाँ वो तैयार होता था पूरी कॉटन के साथ। वो मेरे ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये चीज़ें हैं, वो वहाँ से तैयार हो रही हैं। पाकिस्तान से 1 रुपए में खाम माल लिया, वहाँ पर उन्होंने 4 रुपए लगाकर 5 रुपए में चीज़ तैयार की, 10 रुपए में बेच दी। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तानी हुकूमत ने, इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो दी, और ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साल के बाद पाकिस्तान ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट को ऊपर किया है। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल इमरान खान की हुकूमतों को हो गए, 5 साल जिन ताजरों की हुकूमत रही है, क्या उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्कुल कभी तवज्जो नहीं दी? अभी याददाश्त पर जोर दीजिए, याद कीजिए, आपको याद होगा एप्टेमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन आए दिन एहतजाज कर रही होती थी, आए रोज़ उनका एहतजाज होता था। अब उनका एहतजाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर की तरफ तवज्जो दी गई, और आज वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को इतनी तेज़ी के साथ सिर्फ एक सेक्टर ही बढ़ा रहा है। दूसरा सेक्टर भी है, सीमेंट भी है, दवासाजी भी है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ऊपर गया है। वहाँ जॉब्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वापस आई हैं कि आम जो मज़दूर है उसका वापस आना, क्योंकि वो कोविड में कुछ और काम में लग गए थे, वापस उनको बुलाया, भाई यहाँ काम ज़्यादा है और शिफ्टों में चल रहे हैं, तो आप लोग वापस आएँ। तो उसके नताइज क्या निकले कि पाकिस्तान ने उसमें बेहतरी कर ली। अब वो जो 10 रुपए की चीज़ बांग्लादेश बेच रहा था, अब वो पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 साल के बाद ये चीज़ें ऊपर आईं। अब इस सारे सेक्टर के बेहतर होने में 2 चीज़ें थी।
एक तो नई मशीनरी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई, एक्सपोर्ट से ड्यूटीज़ को कम किया गया, उसकी वजह से नई मशीनरी पाकिस्तान आई और उस मशीनरी ने काम शुरू किया, क्वालिटी बेहतर हुई। क्वालिटी के बेहतर होने से जैसे ही मार्केट में ऑर्डर तेज़ हुए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। साथ ही साथ एक और जो अमल हुआ है, अच्छा उसमें यह हुआ कि $3 अरब की सरमायाकारी, $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में अब आ रही है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की 2025 तक के लिए पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। जब वो पॉलिसी बन गई कि ये यहाँ पर टैक्स में छूट होगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट जब आप इंपोर्ट करेंगे मशीनरी उसमें ये छूट होगी, बिजली के लिए नर्ख जो है वो बराबर कर दिए गए, कोई पीक आर नहीं रखे गए, उसकी वजह से चीज़ें बेहतर हो गई। इस वजह से अब एक्सपोर्ट बढ़ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। तो $3 अरब, मैं बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है सिर्फ एक सेक्टर के अंदर, उसकी सरमायाकारी बढ़ेगी। उसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हुई और वो है बीमार सनतें, बीमार यूनिट का फ़ाल होना। वो जो साल से यूनिट्स बंद पड़े थे उनको दोबारा फ़ाल किया जा रहा है। उसके फ़ाल होने में क्या हो रहा है, $1 अरब की सरमायाकारी उधर हो रही है। तो तकरीबन ये $4 अरब की सरमायाकारी, बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो सरमायाकारी की आ रही है। उससे कारखाने चलेंगे, उससे आपका टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ेगा, मज़दूरों को मिलेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी उसके साथ साथ। और जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन इस सेक्टर में हो रहा था टेक्सटाइल के अंदर, वो भी आ रहा है। और पाकिस्तान से जो खाम माल सारा बाहर जा रहा है वो रुकेगा। और अब यहाँ का किसान जो है वो दोबारा भुट्टी की जानिब यानी कपास की जानिब वो वापस आएगा, जिससे कि पाकिस्तान में उसको एक अच्छी अमाउंट मिले। पाकिस्तान में क्योंकि टेक्सटाइल अब हो रहा है तो वो जो एक्सपोर्ट करना होता था उसके लिए बड़ी कदगन है, बहुत सारे मसाइल हैं भुट्टी के लिए, कपास के लिए। भुट्टी असल में एक टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कपास के लिए बहुत सारे मसाइल, अब वो दोबारा वो वापस आएगा। तो पाकिस्तान में खाम माल से लेकर और एक चीज़ के तैयार होने, मेड इन पाकिस्तान के ठप्पा लगने और फिर उसके बाहर जाने तक, जहां हम $1 कमा रहे थे अब उसी चीज़ को तैयार करने के बाद अब पाकिस्तान $10 कमा रहा है। तो ये है विजन कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार अगले आने वाले वक्त में कैसे करना है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान की दवासाजी की इंडस्ट्री हो, जहां इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ी है, मैं 3 सेक्टर्स के हवाले से बता रहा हूं जहां एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसने इजाफा किया है, उसके बारे में आगाह किया है आज की वीडियो से। और खुशखबरियों के साथ साथ क्योंकि आज पॉलिटिक्स में बहुत हो रहा था, लेकिन हमने चाहा कि आपको एक अच्छी खबर बताई जाए दोनों जानिब के। एक पाकिस्तान के दिफा मजबूत हुआ है, दूसरे में पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई है। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आप इस सारे अमल के हवाले से इस बारे में क्या सोच रहे हैं। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।